पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि भगवान ये अमर कथा क्या है। शिव जी कहते हैं आपको कौन बता दिया? तो नहीं नहीं, नारद जी बताए थे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं कभी सुना दूंगा। पार्वती जी हट करने लगी कि नहीं नाथ, सुनाइए। शिव जी देखे कि पार्वती हट कर रही है तो कहे कि ठीक है। वह जो है एक एकांत में गए और उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही सारे जीव जो है, पक्षी जो थे उड़कर दूसरे जगह चले गए। जो भी जीव जंतु थे मतलब वहां से चले गए। और शिव जी ने कहा कि देवी, मैं अमर कथा सुनाना जब शुरू करूंगा तो मैं कभी समाधि में चला जाता हूँ, यानी ध्यान मुद्रा में। तो आप जो है यानी हुंकार भरते रहना, यानी हूँ कहते रहिएगा, तभी मैं जानूंगा कि आप कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है। शिव जी अमर कथा सुनाना प्रारंभ की। पार्वती जी हूँ करने लगी। कथा शुरू ही हो रहा था, तभी जो है सब जीव तो उड़ चुके थे। एक पक्षी का यानी सुगा का अंडा था। वह जो है अ, अमर कथा जब शुरू हो रहा था उसी समय जो है, अभी अंडा था, डमरू बजाए थे, लेकिन उसमें जीव पड़ गया जब ये कथा सुना रहे थे। वह जो है शुक का बच्चा सब कथा सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गए। अब हुंकार तो भर नहीं रही थी, लेकिन वह शुक जो है हूं हूं कर रहा था। शिव जी जब सारी कथा सुना दी तो जब उठ कर देखे, ध्यान उनका खुला तो देखे तो पार्वती तो सोई हुई। तो पार्वती को जगाए, बोले कि देवी आप तो ये महाराज मैं सो गए। तो उन्होंने कहा भाई तब हुंकार कौन भर रहा था, हूँ का आवाज कौन दे रहा है? तब शिव जी ने देखा तो वह शुक का बच्चा था। अब शिव जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे मारने के लिए। वह शुक जो है भागने लगा। अब शिव जी से उनको कौन बचाए? चारों तीनों लोग भागता रहा, लेकिन शिव जी के त्रिशूल से कौन बचाएगा? अब वह देखा कि मैं अब क्या करूं। तो वह जो है सोचा कि मैं किसी ब्राह्मण यानी भक्त के वहां जाता हूँ, वहां मेरी रक्षा हो सकती है। अब जो है वेद व्यास की पत्नी ऐसे जम्हाई ले रहे थे, उसी मुख के अंदर से जो है उनके गर्भ में चला गया।